जिस कार्य कर आया जग में, कार्य सो अब करना रे। जिस कारण तुम परमेश्वर ने नर तन दीना, मानव बनने के लिए। तन दीना मानव बनने के लिए। हाँ, मानव बनने के लिए। मर्यादा से मानव बनिए, पशु भाव को हरना रे। कारण तुम आया जग में, कार्य सब करना रे। दैवी संपत्ति के गुण जैसे वेद पुराणों में लिखे, वेद पुराणों में लिखे। क्षमा अहिंसा आदि लक्षण, अपने उर में धरना रे। क्षमा जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सब करना रे। मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। मनुष्य हरे राम राम राधे श्याम श्याम, हरे राम मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। मानव तुम ना हो सकते। मानव
साधन संपन्न होकर मानव सतगुरु शरणी पड़ना रे। साधन जिस कारण तुम आया जग में कार्य सब करना रे। हरि जगत पुन अपने लिए उपयोगी तुम बन जाओ। हरि जगत पुन जगत पुन अपने लिए उपयोगी तुम बन जाओ। हरि जगत उपयोगी तुम बन जाओ। कहते हूँ मैं मेरा त्यागे, कहते हूँ मैं अरे लख भव से सरना रे। कहते तुम आया जग में कार्य सब करना रे। सब करना रे तुम कार्य सब करना रे। जिस कारण तुम आया जग में कार्य सब करना रे। जिस कारण तुम आया जग में कार्य सब प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा गुणीजन मंडल, सद्गुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। महात्माओं ने बड़ी कृपा करके हमें अनेक तरह से समझाया है। ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे मिसाल महात्माओं ने ढूंढ के हमारे समझाने के लिए रखे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा मन समझ जाए। पर किसका मन समझेगा? उसका मन समझेगा जिसको समझने की इच्छा है, जिसको मन को समझाना है। हमारे सद्गुरु महाराज स्वामी सर्वानंद जी महाराज ये खास करके बात बताते थे
कि नींद से किसी को जागना नहीं है तो वो नहीं जागेगा, चाहे कोई भी उसको जगावे, परंतु जिसको जागना है उसको कोई एक भी आवाज़ देगा, छोटी सी भी उसको भनक पड़ेगी तो वो जाग जाएगा। जैसे किसी को बम्बई जाना हो, यहाँ बड़ौदा में एक बार रास्ते चलते आए थे और 1-2 दिन रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे सत्संग किया था। सत्संग में यही बात कही कि अगर किसी को बड़ौदा से बम्बई जाना हो, 4 बजे उसको गाड़ी में बैठना है, 10 बजे वहाँ पे बम्बई में उसको पहुँचना है। किसी ने 3:30 बजे उसको उठाया, अरे भाई तुम बोलते थे मुझे को बम्बई जाना है, 3:30 बजे हैं, 4 बजे गाड़ी है, उठना है कि नहीं? हाँ, एकदम से उठेगा, फटाफट तैयार होकर गाड़ी में पहुंच जाएगा, बम्बई पहुंचेगा। वो जल्दी उठा, एक ही आवाज में उठ गया, परंतु रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, अरे भाई 10 बज गए, अरे आज दुकान पे नहीं जाना है, आराम करना है, मैं 11 बजे उठूंगा। वो नहीं उठता है। तो महात्माओं ने किसी न किसी तरह से कई रास्ते हमारे जगाने के लिए बनाए हैं। इस भजन के अंदर कहते हैं कि भाई आप जिस कार्य के लिए आए हो, जिसके लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, क्या कारण है कि परमात्मा ने आपको भेजा इस संसार में, जिस कारण से आप आए हो वो कारण का कार्य जो है वो करो। उस कार्य को अभी से करना शुरू कर दो। पहले बताते हैं कि परमेश्वर ने नर्तन दीना मानव बनने के लिए, आपको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। क्यों दिया है? कि आप मनुष्य बनो। रासलीला देखते हैं, इसमें किसी को कैसा स्वांग देते हैं, किसी को कैसा स्वांग देते हैं। मान लो किसी को जैसा भी स्वांग दिया तो उसको वैसा काम करना है कि उसको अपनी चलनी है। किसी को हीरो का स्वांग दिया है और किसी को विलेन का दिया है, तो विलेन वाला क्या करेगा? विलेन का स्वांग निभाएगा या अपनी मनमानी करेगा? हीरा को जिसको हीरो का पार्ट दिया है वो हीरो का स्वांग निभाएगा या मनमानी करेगा? आपने देखा कि किसी को सांप का स्वांग करने के लिए कहा गया तो वो सांप जैसे चला कि नहीं चला। किसी को भगवान कृष्ण का सांग मिला तो वो कृष्ण भगवान से हारा कि नहीं हारा, उसने कहना माना कि नहीं माना। नहीं तो कृष्ण भगवान तो छोटा है और जिसको सांप का सांग दिया वो बड़ा है, तो वो कैसा करा? परंतु नहीं, जैसा उसको स्वांग दिया गया है वैसा उसको बनना है। आपको परमात्मा ने क्या बनाया है? इंसान बनाया है, घोड़ा बनाया है, गधा बनाया है, राक्षस बनाया है, पशु बनाया है, पक्षी बनाया है, क्या बनाया है? इंसान का शरीर आपको परमात्मा ने दिया है तो आपको इंसान बनना चाहिए। क्या बोला? कितना तरीका कहाँ से ढूंढ के लाए। मैं लाइन पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने नर्तन दीना, ये मनुष्य का शरीर दिया है आपको। क्यों? मानव बनने के लिए, इंसान बनने के लिए आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है। फिर खोल के इस बात को आगे लिखा कि मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। आपको मनुष्य का शरीर मिल गया, क्या आप इंसान हो गए? आपको शरीर इंसान का मिला तो आप क्या इंसान बन गए? कहते नहीं, साधन संपन्न होकर मानव सतगुरु शरणी पड़ना। आप साधन संपन्न मानव बनो। मानव भी ऐसा क्या, जो मानव के लक्षण है वो भी आप में होने चाहिए। खाली मानव का शरीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मानुष केरी खालड़ी और ओढ़ फिरे जो। गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि आपके कैसे कर्तव्य हैं। शरीर तो आपको परमात्मा ने मनुष्य का दे दिया, लेकिन आपके कर्तव्य किए करतूत पशुओं के। मनुष्य होया तो क्या होया? इंसान बनने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। इंसान का शरीर आपको परमात्मा ने दिया है तो इंसान बनो, लेकिन इंसान भी ऐसा नहीं, मर्यादा से मानव बनिए।
तरीके से इंसान बनो, कर्तव्य से इंसान बनो। किसी से लड़ करके, किसी से झगड़ करके, किसी को डरा करके, किसी को धमका करके ऐसा मानव बनने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है। एक गुरु वशिष्ठ थे और दूसरे महर्षि विश्वामित्र थे। पहले वो महर्षि नहीं थे, पहले वो राज ऋषि थे, और फिर राज ऋषि से वो महर्षि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने, फिर अभी वो सप्तऋषियों में है। सप्तऋषियों में विश्वामित्र की गिनती आती है, सप्तऋषि में है। उनको राज ऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्म ऋषि, सीधा ब्रह्म ऋषि बनना था। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जप किया, योग किया, ध्यान किया। यहां तक कि तप करते करते अपने में, पूरी तपस्या में अपने को लीन कर दिया। हजारों लाखों साल उन्होंने तपस्या की और कहने लगे कि मुझे भी कहो कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं। सब लोग कहने लगे हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपको वो हमारे गुरुदेव, कौन, गुरु वशिष्ठ जी आपको ब्रह्म ऋषि कहेंगे तो हम भी आपको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। और अगर वो नहीं कहते हैं आपको ब्रह्म ऋषि, वहाँ से डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो आप ब्रह्म ऋषि नहीं हैं। बोले ठीक है, वशिष्ठ की कौन सी बड़ी बात है, मैं उनको अभी सीधा कर देता हूँ। कहा जाकर के मेरे को ब्रह्म ऋषि कहो। बोले कैसे कह दे, ब्रह्म ऋषि हो क्या आप ब्रह्म ऋषि हैं क्या? नहीं कहा। तो उन्होंने क्या किया किसी को मालूम है? वैसे तो मैं बताता हूँ। ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए गुरु वशिष्ठ को उन्होंने कुछ उनके साथ किया। क्या किया बताओ? उसको 100 पुत्र थे वशिष्ठ जी को, एक एक करके सबको मार दिया। बोले तुम मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहोगे, मैं आपके लड़के को मार दूंगा, दूसरे को, तीसरे को, 100 बच्चों को मार दिया। फिर भी वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने बच्चों को मार दिया, इससे कुछ नहीं, मेरे बच्चों को तो मरना था, वो तुमने अवसर अपने ऊपर ले लिया। मरना तेरे ही हाथों से था, लेकिन तुमने मार करके अपने सिर के ऊपर पाप लिया। पाप करने वाला कोई ब्रह्म ऋषि होता है? बोले अब ये बुढ़ा है, ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसी को ही खत्म करता हूं। जब यही मर जाएगा तो फिर क्या है? लेकिन अज्ञान है, मूर्खता है, पहले लड़ चुका है, हार चुका है। जब भोजन खिलाया, गाय मांगी नहीं दी, तो उससे ब्रह्मदंड से सारी सेना के साथ था, तो वशिष्ठ जी को कुछ नहीं कर सका, वशिष्ठ जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पर उसको वो बात ध्यान में गया, अपने अभिमान में है, अभिमान के नशे में है, अभिमान में चूर है, तपस्या के अभिमान में चूर है। कहता है कि मुझे आप कहोगे कि नहीं कहोगे, मैं आपको ही खत्म कर दूंगा। बोले खत्म करने से क्या होता है? जिसको मरना है, जिसके हाथ मरना है, जब मरना है तब मरेगा। तेरे हाथ से लिखाई नहीं होगा तो मैं मर ही नहीं सकता। वो तो मेरे बच्चों की मृत्यु लिखी थी, मेरी मृत्यु लिखी नहीं है। मैं तो अमर हूं, तू मार नहीं सकता है। उसने कहा मारूंगा नहीं मारूंगा, मैं मार के खत्म कर दूंगा तुमको। मेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं कहोगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस तरह से क्या ब्रह्म ऋषि कोई बन सकता है? एक दिन मारने के लिए आ ही गए और पीछे छिप करके बैठ गए। वशिष्ठ जी कहने कि ये तपस्या तो बहुत करता है, अपनी स्त्री से बात कर रहे, देखो ये चंद्रमा का जो तेज है, कितनी ठंडक है, कितनी चमक है, सारी रात में एक ही चंद्रमा चमकता है। पूरी रात को इसने प्रकाशित कर रखा है, पूरे एक आकाश को इसने प्रकाशित कर रखा है। एक चंद्रमा सारे आकाश के अंदर अकेला ही दिखता है। कितने तारे हैं, लेकिन चंद्रमा का हिसाब अपना ही है। कितनी ठंडक है, कितनी रोशनी है, कितनी चमक है, कितना तेज है।
ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर जो विश्वामित्र है, इसकी तपस्या तेज इतना ही चमकता है जैसा ये आकाश में चांद चमकता है, रात्रि में चांद चमकता है, ऐसा ये भी सुन रहा था। तो स्त्री इसकी बोलती है, फिर आप इसको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? बोले ब्रह्मर्षि है ही नहीं। अरे ब्रह्मर्षि है तो हाथ में क्या है इसके? हथियार है, फिर ब्रह्मर्षि कहाँ हुआ? ब्रह्मर्षि हथियार नहीं रखता है। एक दिन की बात है, मैं घूमने निकलता था तो रास्ते में सवेरे सवेरे कुत्ते कभी भौंकते हैं, तो एक हमारे संत जी आश्रम से निकले, यानी आगरा में, मैं भी था, और उनके पीछे कुत्ते भौंके, उनको गिरा दिया सीढ़ी से और चोट लग गई। मैंने किसी को बताया यहाँ पे, तो कहते आदमी सवेरे सवेरे निकले तो लाठी हाथ में होनी चाहिए। तो मेरा एक बच्चा है, वो क्या बोलता है? बोले लाठी क्या? हाथी है, वो कभी लाठी लेके चलता है? मैंने कहा हाथी लाठी लेके नहीं चलता है, कुत्ते तो दूर से ही भौंकते, हाथी के कोई पास आते। फिर मैंने कहा कि हाथी क्या, शेर का बन के निकलो ना तो कुत्ता भौंके नहीं, अपनी दुम छुपा के भाग जाएगा। शेर बन के निकलना चाहिए। बोलता शेर, हाँ ये बात सही है। फिर मेरे भी चोट लगी, मैंने कहा शेर बन के क्या, इंसान बन के निकलो ना। शेर बन के निकलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने क्या शेर बनाया है हमको? हमको इंसान बनाया, इंसान बन के निकलना चाहिए। तो लाठी वाठी की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वशिष्ठ जी महाराज जी भी यही समझा रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान को अपना ही बल होता है। जब ब्रह्म रूप है सब, तो किससे डरना क्या, किसी को डराना क्या। और इसके बाद समझ में आ गई, इसने तलवार फेंकी, आकर के चरणों में गिर गया। बोले अब लक्षण है तेरे ये ब्रह्म ज्ञानी के, आओ ब्रह्मर्षि, ऐसा बोल दिया। तब से ही विश्वामित्र जी हथियार नहीं उठाते हैं। राक्षस भी मारने आए, उन्होंने भी विघ्न किया, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें वो कुछ हड्डियाँ, कुछ दूसरी गलत चीज़ें राक्षस आके डालते थे। विश्वामित्र ने उनको शाप नहीं दिया। बोले मैं ब्रह्मर्षि हूँ, मैं शाप नहीं दे सकता, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, मैं हथियार में हथियार नहीं दे सकता। तो जबान पे भी मेरे हथियार नहीं आएगा, जबान पे भी क्रोध नहीं आएगा, जबान पे भी झूठ नहीं आएगा, और जबान पे भी गाली। अगर आप गाली दे दिया तो ब्रह्मर्षि तो नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। आपकी जबान पे गाली क्यों आई, जबान पे बुराई क्यों आई? तो मर्यादा से मानव बनो, मर्यादा से चलो, तो ये एक अच्छी बात है। संत महात्मा बहुत समझाते हैं, हमें अपने जीवन में समझना है। आखिरी में गुरु महाराज जी एक बात कहते हैं, आपको परमात्मा ने बनाया है किस लिए, वो काम करो, उपयोगी बन जाओ। हरि परमात्मा के लिए उपयोगी बनोगे, आपने परमात्मा का कोई उपकार कर दिया। जगत संसार के लिए उपयोगी बन जाओ, संसार के लिए काम के बन जाओ, बेकार क्यों बनते हो? और जगत हरि, हरि जगत अपने लिए भी कुछ उपयोगी बन जाओ, कि अपने भी कुछ काम आ सको। ऐसा क्या कि अपने भी काम नहीं आए, संसार के भी काम नहीं आए, भगवान के भी काम नहीं आए, जैसे आए वैसे चले गए। ऐसा कोई जीवन नहीं होता है। आखिरी में गुरु महाराज यही कहते हैं कि हरि भगवान के लिए भी उपयोगी बन जाओ, भगवान भी आपसे कुछ प्राप्त कर सके। हमारे गुरु महाराज ने परमात्मा का नाम संसार में किया, और संत लोग कैसे होते हैं कि भगवान को भी प्रकट करने वाले होते हैं, परमात्मा के लिए उपयोगी होते हैं। संसार के लिए, संसार को बहुत कुछ महात्मा दे जाते हैं, क्या देते हैं, कभी मौका मिला तो समझाया जाएगा। लेकिन संसार के लिए उपयोगी बने, और अपना भी उन्होंने कल्याण किया, अपने लिए भी उपयोगी बन जाओ। जो तीनों के लिए उपयोगी बनता है, वास्तव में वो मानव है। आप सोचो मैं किसके लिए उपयोगी हूँ? अगर हमारे जीवन में ऐसी उपयोगिता आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अज 13 तारीख़ है, तव्हां सदाई भलाई जो बिज पोखींदा रहो, उन जो सुठो ही फल मिलंदो। तव्हां भलाई कंदा रहो, कॾहिं तव्हांखे बुरो फल न मिलंदो। बुरे काम का बुरा नतीजा और भले काम का भला नतीजा। क्यों भाई चाचा? सबके हित, सभिनी जो कल्याण थे, भलाई का बीज
बोते रहो, कभी न कभी अवश्य फलेगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अपनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हैं ताके जग में भाग भले, भाग भले, भाग भले, भाग भले। हैं ताके जग में भाग भले, भाग भले। पापों से जो मन को पले, भाग भले। पापों से जो मन को पले, पापों से जो मन को पले, भाग भले। भाग भले, भाग भले। 3 to 8, 3 to 8। हैं जग में ताके भाग भले, ताके भाग भले, भाग भले, भाग भले। मात पिता गुरु संत वेद की, मात मात पिता गुरु संत वेद की, मात पिता। आज्ञा में नित जोई चले, भाग भले। आज्ञा में आज्ञा में नित जोई चले, भाग भले। आज्ञा भाग भले, भाग भले, भाग भले। हैं जग में ताके भाग भले, पापों से जो मन को पले, भाग भले। पापों से जो मन को पले, भाग भले, भाग भले, भाग भले, भाग भले। हैं जग में ताके भाग भले, भाग भले। साध संगत मिल हरि गुण गावे, साध संगत, साध संगत मिल हरि गुण गावे। देते दान न जोई टले, भाग भले। देते देते दान न जोई टले, भाग भले। देते भाग भले, भाग भले, हैं जग में ताके भाग भले। हैं जग में
पांच विषय से इंद्रिय रोके, पांच विषय से इंद्रिय रोके, पांच विषय से इंद्रिय रोके, माया छल में न जोई चले भाग भले, 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 भाग भले, आखिरी बात उसका भाग्य है। भाग भले ताके भाग भले, कहते निज आत्म जाने, कहते कहते निज आत्म जाने, मन दुश्मन को जोई दले भाग भले, 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 भाग भले, भाग भले हैं ताके जग में, भाग भले हैं ताके जग में, पापों से जो मन को पले भाग भले, पापों से जो मन को पले भाग भले, भाग भले, भाग भले हैं भाग भले, हैं ताके जग में, भाग भले हैं ताके जग में, भाग भले, भाग भले। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरु की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। मेले की खुशी हर एक व्यक्ति को है। आप सब भी, चाहे बरसात है, चाहे घर में कैसी भी स्थिति है, परिस्थिति है, दोनों सबको छोड़ करके आप सत्संग में आते हैं। इसका मतलब आप सबके भी बहुत बड़े, बहुत भले, बहुत भले भाग्य। भाग भले, भाग भले हैं जग में ताके भाग भले। संसार में उसी का भाग्य अच्छा है जो अपने मन को पापों से रोकता है। पापों से जो मन को पले, भाग भले। हमारे जीवन में, हमारे मन में रहे न जीवन में कुछ अंश पाप को, मन में पाप न रहे, मन पवित्र हो जाए, पाप हमारे जीवन में ना हो, इससे ज़्यादा बड़े भाग्य, अच्छे भाग्य किसी के नहीं हो सकते। प्रेम से बोलो श्री राम। पाप करना बहुत बुरी बात है। परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, क्यों दी है?
पापों से बचने के लिए, पाप करने के लिए नहीं। पुण्य करने के लिए, पाप से बचने के लिए, पुण्य को समझने के लिए, पाप को हटाने के लिए परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है। पापों में सारा संसार चलता है। पाप संसार में बहुत करते हैं, पाप करने वाले अनेक मिल जाते हैं, परंतु परमात्मा ने हमको जो अकल दिया है, बुद्धि दी है, विचार दिया है, समझ दी है, क्यों दी है? कि हमारे जीवन में हमसे कभी पाप न हो, हमारे तन से, मन से, धन से, वाणी से पाप ना हो। इंसान होकर के पाप करे ये अच्छी बात नहीं है। एक गड्ढा है, समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपने को बचाता है, और मूर्ख आदमी है उसमें गिर जाता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो अपनी बात है समझने के लिए, कोई बात दूसरी नहीं है। एक सकड़ा रास्ता है, बहुत सकड़ा रास्ता है। उस सकड़े रास्ते में दोनों तरफ कांटों की झाड़ियां लगी है, इधर भी और इधर भी। छोटा रास्ता है, तंग रास्ता है, सकड़ा रास्ता है, और दोनों तरफ कांटों की झाड़ियां लगी है। हवा भी खूब चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। और हमको जो कपड़े पहने हैं, जैसे बुर्का होता है, जैसे बड़ी साड़ी होती है, जैसे बड़ा हमारा चोगा होता है, उसके ऊपर शॉल होती है, खुला खुला बहुत बड़ा बड़ा फैला फैला लूजर ऐसा कपड़ा पहना हुआ है हमको या किसी व्यक्ति को। अब इस तरफ झाड़ियां हैं, कांटे हैं, वो भी हिलते हैं, रास्ता भी तंग है, सकड़ा है, और हवा भी चलती है, कपड़े भी खुले डुल्ले हैं, लूजर हैं। अब ऐसे में हमको पार जाना है। अकल वाला व्यक्ति कौन है? जो इसमें झाड़ियों में, कांटों में फंस जाए, या अपने कपड़ों को समेट करके, अपने को ऐसे छिपा करके और कांटों से बच करके, झुक करके, साइड होकर के, ऊंचा नीचा होकर के पार निकल जाए। दोनों में समझदार कौन सा है जी? तो ये संसार है, ये सकड़ा रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, सकड़ा रास्ता है, धर्म का रास्ता है, सकड़ा रास्ता है, राम नाम का रास्ता है, वो सकड़ा रास्ता है। पापों का रास्ता, पापों के कांटे, दुखों के कांटे दोनों तरफ बिछे हुए हैं। दोनों तरफ दुखों की झाड़ियाँ, कांटों की झाड़ियाँ, बुरे कर्म की झाड़ियाँ ये लगी हुई है। और हमको कपड़े कैसे पहने? ज्ञान के कपड़े खुले डुले हैं, समझदारी के, विचार के, खुले विचार के कपड़े हैं। अब उसको कैसे समेट करके, अपने को बचा करके, अपने को छुपा करके निकल जाए। कोई कांटा हमें लगे नहीं, कोई दुख हमें लगे नहीं, कोई शोक हमें हो नहीं, कोई चिंता हमें सतावे नहीं, कोई राग द्वेष तृष्णा ईर्ष्या ये सब हमको छुए नहीं, कोई विकार हमको छुए नहीं, कोई विषय हमको छुए नहीं। ऐसे निकल करके जाके परमात्मा से मिले, वही समझदार व्यक्ति है। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर दूसरी, इस संसार में जब तक हम रहते हैं, जब तक उस झाड़ी को पार करना है, उसके लिए भी कुछ संतों महात्माओं ने उपाय बताए हैं। तलवार का वार किसी पर होता है तो तलवार से बचने की ढाल भी बनाई गई है। खाली तलवार नहीं बनाई गई है, उसके साथ ढाल भी बनाई गई है। गोली नहीं बनाई गई है, गोली से बचने का कोई रास्ता भी बताए। कोई गोली चलाए, आप कैसे बच सकते हैं, वो भी रास्ता है। अगर रास्ता नहीं है, किसी ने हमारे यहाँ पे ट्रैगर बना, वो बंदूक की नाली रखी है, पिस्तौल की नोक रख दी है, और हमारे को बोलता है कि अटेंशन, खबरदार, और ट्रैगर दबा दूंगा अगर कुछ किया तो उसका भी एक रास्ता है। कैसा करते हैं, फिल्मों में सबने देखा होगा, ऐसा कर लेते, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। जैसा इधर चलो, उसके हवाले कर देते हैं। इसका मतलब है मैं आपके हवाले हूँ, जैसा बोलो तो हाथ नीचे करो, नीचे करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसा कहेगा। चलो इधर चलो, जैसा जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ता है।
तो जब तक संसार में है आपके ऊपर भगवान ने एक काल का बंदूक की नोक रख दी है, ट्रिगर दबा देगा, लेकिन उसको कहने से थोड़ा सीधा चल देंगे। कैसे? माता पिता की आज्ञा मान लेला, भगवान ट्रिगर नहीं दबाएगा। नहीं समझ में आई? आपके मस्तक पे भगवान ने पिस्तौल की नोक रख दी है काल की, मार देगा आपको। लेकिन एक है आपको, जैसे वो आप हाथ ऊपर करके देते ना, उसके हवाले कर देते, तो अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो और माता पिता की थोड़ी सी आज्ञा मान। मात पिता गुरु संत वेद की आज्ञा में तो जो ही चले उसके भाग भले। जो माता की, पिता की, गुरु की, संत की, वेद की आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता मतलब वो जो डाकू है ना, वो ट्रिगर जिसने पिस्तौल पकड़ उसकी आज्ञा मानते हैं तो वो नहीं चलाता है। इसी तरह से हम भी अगर वो संत वेद गुरु माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो वो गोली नहीं चलेगी, हम भाग्य वाले बन जाएंगे। दूसरी बात भी है, साध संगत मिल हरि गुण गावे, देते दानन जोई टली। जो साध संगत में आकर के परमात्मा के गुणों का गान करता है, दान देते हुए कभी कतराता नहीं है, अगर मौका पड़ गया दान दे देता है। एक बात बताओ, आपके पास है ही 5 रुपया, कितना है? और आपके भाग्य में भी 5 रुपया ही है, परंतु कोई आ गया लेने के लिए, भाई भगवान के नाम पे मुझे दे दो, और आपने उसको 5 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? एक सवाल है मेरा। 5 रुपया आपके पास है, आपके भाग में भी 5 रुपया है। पहले आपके भाग में कितना है? आपकी जेब में कितना है? ठीक है, और किसी ने आपसे मांगा और आपसे ले लिया और आपने उसको दे दिया 5 रुपया, आपके पास कितना बचा? हाँ जी, 5 तो था, उसको दे दिया, वो कहीं ना कहीं से आएगा। तो आप ऐसा क्यों करते हो? कंजूसाई क्यों करते हो? जो भी जेब में निकाल दे जाओ, भगवान भरता जाएगा। भगवान भर के थकता है या आप लेते थकते हैं? कौन थकेगा जी? आप नहीं थको, भगवान को थकाओ। छोटे बच्चे मेरे साथ भोजन करते हैं और वो एक बात कहते हैं, हम बाबा जी को हराएंगे। क्या बोलते? हाँ, वो बोलते हम बाबा जी को। आप भी भगवान को हरा दो, भगवान देते देते थक जाए, आप लेते मत थको, लेते जाओ, खूब लेते जाओ। लेने का मतलब पहले देना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपने शरीर का 30 किलो, कितना? 30 kg, कितना? खून दान कर दिया। कितना खून दान किया जी? है क्या उसके शरीर में? हो सकता है एक बार में 108 बार उसने खून दिया, ब्लड डोनेशन किया। उसने ब्लड का डोनेशन किया, यहाँ भी होने वाला है। कौन सी तारीख है? 1-2 दिन में यहाँ भी रखेंगे, फिर देखें आप कितना खून देते हैं। उस व्यक्ति ने 108 बार अर्थात 33 किलो खून दान किया, लेकिन अभी तक जीवित है, आपसे और हमसे ज़्यादा ताकत वाला है। गुरु महाराज का सेवादारी है, ये सब बच्चे जानते हैं। उसको दे करके बच्चे खून दे के आते हैं, खूब देते आते। आप भगवान के नाम पे खून दे दो 30 किलो, भगवान भी आपको 30 किलो खून देगा। आपको खून की कमी नहीं पड़ेगी। पर आप किसी को खून देते नहीं है तो आपको खून देगा कौन? आपके पास 100 रुपया दे दो, भगवान आपको 100 रुपया दे देगा। आपके भाग्य का कहाँ रखेगा? भगवान रखता किसी का नहीं है, आपको खूब मिलेगा। तो जो दान देते हटता नहीं है। और एक बात और है, 5 विषय से इंद्रिय रोकी। 5 विषयों से अपने इंद्रियों को और मन को रोकता है। माया के छल में जो छलता नहीं है उसके भाग भले होते हैं। आखिर में गुरु महाराज कहे प्रेम जो आत्म जाने, अपने आप को जो जानता है अपने आप की पहचान करता है। और मन दुश्मन को जोई दले, जो अपने मन रूपी दुश्मन को दबा के और मन को अपने कहने में चलाता है, वो जीवन में भाग्यवान होता है। और देखो ऐसा भाग्यवान कौन बनता है? जिसको हमारे गुरु महाराज
आशीर्वाद करते हैं, प्रेम का प्याला पिलाते हैं, तो गुरु महाराज जी कितने देने वाले हैं, उनके जैसा देने वाला कोई नहीं है। और आप भी देने वाले बन जाओ। जब देने वाले बनेंगे तो देने वाला आपको देता रहेगा, और नहीं देंगे तो देने वाला हाथ बंद कर देगा। एक मैंने छोटी सी गुजराती की बात पढ़ी, पर मुझे समझ में कम आई, पर वो बोलना नहीं आता है। तो एक दीनानाथ थे भगवान, तो भगवान से एक व्यक्ति कहता है, ओरे दीनानाथ क्या रे गया तारा हजार हाथ। साधु जय, ओरे दीनानाथ, अरे दीनानाथ प्रभु क्या रे गया तारा हजार हाथ। आपके हजार हाथ कहते हैं, लाख हाथ हैं, वो आपके कहाँ गए? तो भगवान ने भी जवाब दे दिया, तमे संकोचा तारा हाथ, हमें संकोचा मारा हाथ। तुमने अपने हाथों को संकोच लिया, हाथों को बंद कर दिया, तो मैंने भी अपने हाथ बंद कर दिए। आप क्या चाहते हैं, भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ ऐसे रखे या बंद कर दे? तो आप भी हाथ खुले कर दो। अगर आपके हाथ खुले हैं तो भगवान के हाथ भी खुले हैं। हमारे गुरु महाराज जी ऐसा देते थे। कैसा देते थे? त्यों राम से निराला कोई और नहीं, त्यों राम से निराला बालपने से रह ब्रह्मचारी, तपस्या योग किया अति भारी। बालपने से तपस्या योग किया अति भारी, योग किया अति भारी। तपस्या ऐसा योग कमाने वाला, ऐसा कोई और नहीं, कोई देव राम से निराला कोई और नहीं, देव सतगुर पतित उद्धारण हारा, सतगुर पतित उद्धार भवसागर से तारन हारा, भवसागर से तार ऐसा पार तराने वाला, ऐसा कोई और नहीं, कोई ऐसा प्रेम पिलाने वाला, कोई और नहीं, कोई और। प्रेम राम से निराला, प्रेम राम से